एक गरीब आदमी की गणेश चतुर्थी। एक चमकदार सुबह थी और गीता अपने कामों को खत्म कर रही थी। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसने सिर्फ 50 रुपए कमाए थे। अब हम गणेश चतुर्थी के लिए क्या करें, उसने सोचा। साल भर तो हम गरीबी में ही काटते हैं, हर त्योहार यूं ही गुजर जाता है। लेकिन इस बार मुझे सच में गणेश जी को हमारे छोटे से घर में लाना है। राघव ने गहरी सांस ली, लेकिन गीता, हालात तो बहुत खराब है। हमें गणेश जी की मूर्ति खरीदने के पैसे तक नहीं है। पूजा क्या करेंगे? गीता धीरे से मुस्कुराई। राघव, चिंता मत करो। हमें बप्पा गणेश जी पर विश्वास रखना होगा। वह खुद रास्ता दिखाते हैं जब हमें खुद नहीं पता होता। तभी उनका छोटा बेटा चिंटू बोल पड़ा, पापा, क्या हम भी बप्पा को घर लाएंगे जैसे सब लोग? स्कूल में बच्चे कह रहे थे कि वे बड़े बड़े गणेश जी की मूर्तियां घर लाएंगे। वे कहते हैं कि बप्पा गरीबों के घर नहीं आते क्योंकि वहां बदबू आती है। क्या यह सच है, बाबा? नहीं बेटा, राघव ने दृढ़ता से कहा। बप्पा को न तो अमीर गरीब का फर्क पड़ता है, न ही दिखावे का। उन्हें तो बस प्रेम और भक्ति चाहिए। इस बार हम भले ही बड़ी मूर्ति न लाएं, लेकिन हम खुद अपनी हाथों से एक मूर्ति बनाएंगे, अपने दिल से। हाँ बाबा, हम खुद उसे बनाएंगे, चिंटू उत्सुकता से बोला। वे बाहर गए, मिट्टी इकट्ठा की और मूर्ति बनाने लगे। राघव और चिंटू ने बहुत मेहनत की और जल्द ही एक सुंदर गणेश जी की मूर्ति तैयार हो गई, जिसे उन्होंने प्यार से रंगा और सजाया। गणेश चतुर्थी के दिन उन्होंने एक साथ प्रार्थना की, बप्पा, हमारा घर छोटा है, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी भक्ति सच्ची है। कृपया अपनी आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। जैसे ही वे प्रार्थना शुरू करते हैं, मोहल्ले के कुछ बच्चे पास से गुजरते हैं। वाह, यह मूर्ति तो वह बड़ी मूर्ति से भी बेहतर है जो सेठ जी ने खरीदी थी। उन्होंने उस पर इतना पैसा खर्च किया, उनमें से एक बच्चा बोला। बच्चे सही कह रहे थे। उसी मोहल्ले में सेठ किरोड़ीलाल रहते थे, जो एक अमीर व्यक्ति था और अपनी संपत्ति को दिखाने का शौक रखते थे। इस साल उन्होंने 10 फुट लंबी गणेश जी की मूर्ति मंगवाई थी, साथ में महंगी सजावट और लाइटिंग, सिर्फ दिखावे के लिए। सेठ ने अपनी टीम से कहा, सारी तैयारियां परफेक्ट होनी चाहिए। मीडिया आ रही है, हजारों लोग मेरी भव्य मूर्ति देखेंगे। उन्हें पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं था, उनका तो ध्यान सिर्फ दिखावे पर था। वहीं राघव का छोटा सा घर, जिसमें सच्ची भक्ति का एहसास था, चुपचाप अपनी सादगी में चमक रहा था। उनकी गणेश जी की मूर्ति, जो प्रेम और श्रद्धा से बनाई गई थी, एक सच्ची पूजा का प्रतीक बन चुकी थी। कुछ दिन बाद एक दिन पंडित जी, जो राघव के घर से गुजर रहे थे, प्रार्थना और भजन सुनकर रुके। उन्होंने अंदर जाकर पूछा, यह कौन है जो इतनी श्रद्धा से भजन कर रहा है? राघव ने पंडित जी का स्वागत किया। हम गरीब हैं, लेकिन हमारे दिल में बप्पा के लिए प्रेम है। कृपया अंदर आइए और हमारे घर को आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी हैरान रह गए। राघव, मुझे यहाँ बप्पा की सच्ची भक्ति का एहसास हो रहा है। तुम्हारी भक्ति सच्ची है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि बप्पा वास्तव में यहाँ मौजूद हैं। दिन बीतते गए और जहाँ सेठ किरोड़ीलाल अपनी संपत्ति दिखाते रहे, वहीं राघव और उसका परिवार बप्पा की सच्ची भक्ति में जुटे रहे। गणेश चतुर्थी के आखिरी दिन मूर्ति विसर्जन के लिए एक छोटी सी जुलूस शुरू हुई। राघव मूर्ति को पकड़े हुए प्रार्थना करता है, बप्पा, हमारे पास दौलत नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रेम है। हमें हमेशा आशीर्वाद देना और हम इस भक्ति को हमेशा बनाए रखें।
जैसे ही वे विसर्जन स्थल तक पहुंचे, एक व्यक्ति ने राघव से कहा, क्या आप राघव हैं? हमने आपकी बनाई हुई गणेश मूर्ति देखी। क्या आप हमारे लिए मूर्तियां बनाएंगे? हम आपको 500 रुपए देंगे प्रति मूर्ति। राघव अभिभूत हो गया। यह मूर्ति मैंने अपनी हाथों से बनाई थी और मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। उस दिन से राघव की जिंदगी बदल गई। उसकी मेहनत और भक्ति को सही मायनों में पुरस्कृत किया गया। वह और मूर्तियां बनाने लगा, सम्मान और समृद्धि पा रहा था, सभी बप्पा के आशीर्वाद से। सच्ची भक्ति कभी दिखावे की मोहताज नहीं होती। यह संपत्ति या पद पर निर्भर नहीं होती। जो बात मायने रखती है वह है आपके दिल का प्रेम और ईमानदारी। और यही वह पूजा है जिसे बप्पा पुरस्कार देते हैं।